तुलसीदास की दो चौपाइयां हैं, दोनों को मिलाकर लोगों ने एक तीसरी चौपाई बना रखी है। वो ये है, होई सोई जो राम रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। यानी जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा और जिसने जैसा किया है उसे वैसा फल मिलेगा। मुझे नहीं पता कि 23 और 24 के चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट किसे मिलेगा, कितना मिलेगा भी या नहीं, लेकिन कोशिशें जारी हैं। इसमें नया यह है कि श्रेय लेने की होड़ में अब कांग्रेस भी है और अब उसने 31 साल बाद जुबान पर लगा वो ताला खोल दिया है कि राम मंदिर का ताला पहली बार तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। 24 की चुनावी बेला में बीजेपी बार बार बता रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर उसी का संकल्प था। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। बीजेपी और संघ परिवार याद दिलाना नहीं भूल रहे कि हिंदू गौरव का ये पल उसी के संघर्ष से आया है। रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला का विराजमान होगा 500 वर्षों के बाद। लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है कि चुनाव राममय हो, उसमें कांग्रेस का भी हिस्सा हो। मध्य प्रदेश चुनाव के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ के एक इंटरव्यू से ऐसा लगा। कमलनाथ ने कहा, राम मंदिर किसी एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं है। हमें राम मंदिर का इतिहास भूलना नहीं चाहिए। भूले नहीं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। कमलनाथ पहले कांग्रेसी नेता है जिन्होंने गर्व से कहा कि राम मंदिर का पहली बार ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो इस पर चुप्पी ओढ़ने का, बोलने से बचने का है। बोलने की देर थी कि ओवैसी ने मौका लपक लिया। कमलनाथ ने साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को जो छीना गया है उसमें बराबर का रोल कांग्रेस पार्टी का बीजेपी आरएसएस के साथ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब कांग्रेस पर श्री राम को काल्पनिक बताने के लांछन हो, चुनाव के लिए राम मंदिर पर फैसला लटकाने के आरोप हो, तो उसे जनता से श्रेय की उम्मीद रखनी चाहिए। क्या एंटी राम मंदिर वाली इमेज से हुए डैमेज को वो राजीव गांधी के ताले वाली बात से कंट्रोल कर पाएंगे? कोई कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। 2014 के बाद से कांग्रेस भी खुद को राम के कनेक्ट में करने की कोशिश में है। कभी जय श्री राम के बदले जय सियाराम के नारे लगते हैं, तो कभी मंदिर मंदिर दौड़कर, लेकिन उसमें निरंतरता नहीं दिखी। अल्पसंख्यक वोट की फिक्र उसे रोकती दिखी। और अब कांग्रेस सच में राम मंदिर के जरिए हिंदू ट्रैक पर आना चाहती है, तो क्या उसने बहुत देर तो नहीं कर दी? तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। के शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी जी हैं, नेता हैं AIMIM के। शेख अलीमुद्दीन आसादी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं विनोद बंसल जी आपसे। तो राहुल गांधी को न्योता भेज रहे हैं विनोद बंसल जी? भेजना चाहिए भाई, भगवान राम तो सबके हैं, तो राहुल गांधी को भी न्योता जाना चाहिए। दीपक जी, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को जय श्री राम, सादर जय श्री राम, और सभी को भावपूर्ण जो स्वागत कि अब मेरे रामलला अपने 500 साल के संघर्ष और निर्वासन के बाद में अपने घर में पुनः पधार रहे हैं। सबको हर्ष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए और सबका भव्य स्वागत होना चाहिए। राहुल गांधी क्या, मैं तो कहता हूँ सोनिया जी भी पधारे ना, कौन मना कर रहा है। और देखिए, अभी कल से ही अक्षत लेकर के रामलला द्वारा वहाँ राम मंदिर में पूजित अक्षत लेकर के हम जन जन तक लेके जाने वाले हैं। आप दीपक जी, हम जो श्री राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण अभियान हमने 2021 में किया था, उसमें आपको याद होगा कि हम जो है 12 करोड़ परिवारों के 65 करोड़ जो है राम भक्तों तक पहुँचे थे और वो एक व्यापक ऐसा अभूतपूर्व जन अभियान बना कि विश्व में उसकी कोई काट नहीं है। अब मैं कहता हूं कि अब जो है वो अक्षत लेकर के हम घर घर जाने वाले हैं और उन घरों में इनके घर भी होंगे। अगर वास्तव में राम भक्त है तो कहीं ना कहीं नंबर इनका भी आएगा और हम उनको सबको इन्विटेशन ही देने वाले हैं। इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कह दूं, ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को निमंत्रण भेजा जाएगा। मैं चला दूं ब्रेकिंग न्यूज विनोद बंसल जी की तरफ से। देखिए, मैं
बिल्कुल दीपक जी, विनोद बंसल की तरफ से जाइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नहीं, देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास में जो है हम अक्षत लेके जाएंगे, इन्विटेशन लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी प्रियंका जी के पास जाएंगे कि नहीं, ये बताइए ना। सही सवाल का जवाब देते हैं विनोद भाई, घुमाते हैं नहीं, हम अरे देश में वो है कि नहीं तीन लोग? बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं आपको। अरे भाई अगर वो अपने आप को देश में मानते हैं तो ठीक है, अब उस समय कहीं इटली भाग जाएं या कहीं और टूर के लिए निकल जाएं, बिना बताए चले जाएं, तो उसका तो कोई इंतजाम नहीं है ना जी। हम तो देखिए जब निधि समर्पण अभियान चला था तब भी इनसे कई बार समय ले आता, इन्होंने समय नहीं दिया और माननीय राष्ट्रपति जी ने समय दिया, बाकी सब मंत्रियों ने और गणमान्य लोगों ने समय दिया और उन्होंने बाकायदा समर्पण भी दिया, लेकिन कांग्रेस का नेता कोई नहीं आया, तो मैं क्या करूं। लेकिन ठीक है, हमारी प्रकृति वैसी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जिन्होंने पाप भी किया, जिन्होंने रामद्रोह किया और जिन्होंने जो है राम जी से जो है वो दुराव करके उनको मुक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था, उसमें रोड़े भी बने। आपको पता है कि किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट फेंक के चला गया था कोई एक इनका नेता, और अपने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग तक लगा दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन सब बीती बातों को भुलाने का अवसर है इस समय। तो चलिए एक काम करिए ना, फिर मैं कहता हूं ये दानिश कुरैशी जी को भी निमंत्रण दे दीजिए, क्या दिक्कत है? भगवान राम तो सबके हैं, तो दानिश कुरैशी जी को भी निमंत्रण दे दीजिए, आ जाइए। बिल्कुल आना चाहिए। मैं कहता हूं ये देखिए, अभी जो ट्रस्ट ने ये योजना बनाई है दीपक जी, उस योजना के अनुसार हम प्रत्येक व्यक्ति को उस 22 तारीख के लिए निमंत्रण कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं सबको कि 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, उसमें आप जहां पर हैं वहीं के मंदिर में जाकर के और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सहयोगी बनिए, सब अपना उसमें आइए, स्वागत है आपका। और देखिए अभी जो अक्षत निमंत्रण जाने वाला है वो देशवासियों को सबके पास जाएगा। अब मैं कहता हूँ निमंत्रण की आवश्यकता वैसे है कहाँ दीपक जी? मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, दानिश जी उसको निमंत्रण क्यों चाहिए? जाएंगे 22 तारीख को अयोध्या, दिखाइए कैसा बना है। अगर वो वास्तव में राम उनके मन में है तो वो तो दौड़ के जाएगा। देखिए दो बात मैं पूछना चाहता हूँ वीएचपी के प्रवक्ता बंसल जी से। बंसल जी, सबसे पहले तो आपकी आस्था है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो मजहब है, मेरा जो तरीका है वो अलग है, आपका अलग है। दूसरे नंबर की बात कि आपने निमंत्रण तो सबको दे दिया, लेकिन आपको शायद याद होगा कि इसी गुजरात में अभी 15 दिन पहले नवरात्र चल रहे थे, उसमें तो ले जाके आपने दानिश कुरैशी जैसे कई लोगों को, हालांकि मैं मुखालिफ हूं उसके, वो ठीक है जो हुआ वो सही है, लेकिन आपको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें तो पूछ के दानिश कुरैशी को मार रहे थे, अलीमुद्दीन साहब है शायद उनको मार रहे थे और कोई लोग थे, तब तो मुसलमानों को नहीं, उनमें जिहादियों का इन्विटेशन बनता, ओ जिहादियों का प्रवेश निषेध। अच्छा सुनिए, अगर आप दानिश कुरैशी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मंदिर में भी आप पूजा के लिए जाओगे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मंदिर में सवाल का जवाब जाओगे नहीं भाई, आप धर्मनिरपेक्ष है ना, आप धर्मनिरपेक्ष है ना। दानिश कुरैशी आप सेक्युलर है कि नहीं है? सॉरी, सेक्युलर है कि नहीं है आप? अरे मैं मुसलमान हूँ भाई। मतलब मुसलमान सेक्युलर नहीं हो सकता? आपने आज ठप्पा लगा दिया, सही किया, सही कहा आपने, मुसलमान सेक्युलर नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं। मेरा मुसलमान पार्टी के मुसलमान है, वैसे बात है, मैं मुसलमान हूँ। ये एक तो मुसलमान है, दूसरे भी मुसलमान पार्टी के हैं, आप समझिए बात को। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी तो आप निमंत्रण भेज रहे थे, अब 10 बार तो आप दीपक भाई के चैनल पे कह चुके हो कि ये आने वाले सब जिहादी हैं और ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं आप, तो मतलब ये आज कुछ बदलाव? ना, आने वाला सब जिहादी नहीं, आने वाला कोई जिहादी नहीं है, मतलब जिहादी तो आ ही नहीं सकता। बीजेपी ने कोई नहीं तो उसका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस तरह से राजनीति चलानी है तो बताइए आप, या आप अपने तरफ से धार्मिक वो चला रहे हैं या फिर बीजेपी की तरफ से कोई लाइन अप मिला है कि भाई ऐसे चलाना है? अरे राम जी का उत्सव है भाई, 500 साल के बाद हिंदू समाज कर रहा है, हम तो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं इसको। आपकी लोग श्रद्धा और विश्वास है, पूजन के कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं तो आइए ना। ठीक है, अपनी पुरानी बातें छोड़िए, आप सोचिए कि आपका पूर्वज। ठीक है, आप झगड़िए नहीं, मैं सीधे जाता हूँ। हम तो नहीं झगड़ रहे, मैं सीधे जाता हूं केके भाई के पास। केके भाई देखिए, आज दानिश भाई ने कह दिया कि मैं सेक्युलर नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, क्या कहेंगे? ये हिंदू है या नहीं है, पूछिए। नहीं, सेक्युलर नहीं आप मुसलमान हैं, कह दिया आज आपने। नहीं, इससे पूछिए ये है, लंबी लकीर खींच दी दानिश भाई आज आप पूछेंगे, दीपक भाई नहीं पूछेंगे।
नहीं, दीपक जी, अच्छा मैं पूछता हूँ, चलो दीपक भाई नहीं पूछेंगे, मैं कहता हूँ आप मुसलमान पहले हैं एंकर नहीं है, आप या एंकर नहीं भारतीय है, पहले, आप बताओ एंकर ना। नहीं है। देखिए बंसल जी, आप एंकर नहीं है, एंकर दीपक भाई है। चलो के भाई प्लीज, लेकिन आपने कहा था एक मिनट आपस में नहीं झगड़े। के भाई से मैंने एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछा है, मुझे जवाब चाहिए उसका। के भाई जवाब दीजिए। नहीं, देखिए दानिश जी जो उनकी विचारधारा है उसके अनुसार बात सही कह रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं कि मैं सेकुलर नहीं हूं भैया, मैं तो मुसलमान हूं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं हिंदू भी हूं, मुसलमान पार्टी भारतीय हूं और सेकुलर हूं। तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती ना, तो नहीं हो सकती। के साहब नहीं हो सकती, मैं जवाब दूंगा। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं जवाब दूंगा। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं जवाब दूंगा। क्यों नहीं हो सकती? मैं जवाब दूंगा। नहीं, जवाब देना आप, आपने जवाब दे दिया, फंस गए। अब आप काहे के लिए इधर आपकी बात का जवाब दीपक जी इनको बंद कराइए। अच्छा दानिश भाई रुक जाइए ना, के भाई कुछ बोले भी नहीं अभी तक, बोलने दीजिए ना उनको। अच्छा चलिए खत्म करिए पहले आप। मैंने बहुत स्पष्टता से कहा कि मैं हिंदू हूं, सेकुलर हूं और भारतीय भी हूं। हिंदू हूं इसीलिए सेकुलर हूं, यह भी आप जान लें दीपक जी। हिंदू हूं इसीलिए सेकुलर हूं क्योंकि ये हमारे हिंदू और हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसमें ये स्पष्टता है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों के अच्छी बातों को जानना, ये हिंदुत्व है और इसको हमारे हजारों वर्षों से हमारी पुरातन संस्कृति ने स्वीकारा है। बिल्कुल सही तो कहा। मैं इस पे कोई आज इस पर बहस नहीं, इसलिए मैं इसमें नहीं, लेकिन मैं जो बात कहनी थी कही। वो दानिश कुरैशी हैं, वो मुस्लिम अपने आप को बताते हैं, शायद उनकी विचारधारा में ये चीजें नहीं है। चलिए अब मैं आता हूं, आपने आज जो राम मंदिर की बात की, मुझे तो पहले ये कहना है कि कांग्रेस आखिर राम मंदिर की डिबेट से भागती क्यों है, क्यों छोड़ के भागती है? इसका मतलब है कि कांग्रेस के मन में चोर है, आज भी उनको राम मंदिर से नफरत है, इसलिए वो इस डिबेट में नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो डिबेट में आएंगे तो उनके कुकर्म उनको याद दिलाए जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर को बनने में 70 साल 75 साल से वो बाधा बने हुए हैं और अंत में हर स्तर पर जाकर राम मंदिर को रुकवाने के लिए कि वहां पर मंदिर अयोध्या में न बने, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। भले उनको गठबंधन के साथ की सरकार के साथ राम भक्तों पर चाहे गोली चलानी हो या इसके बाद हर कदम पर कोर्ट में रुकवाना हो, ये सारा काम जो है कांग्रेस ने किया है, ये कुकर। आज अलग बात है कि उनको ये लग रहा है कि अब राम मंदिर तो बन ही गया, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था उनके साथ है, राम मंदिर के प्रति है और भगवान राम का भी आशीर्वाद है, जिस आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हो रहा है। निश्चित तौर से हम जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमको बहुत खुशी है। इसलिए दीपक जी खुशी है क्योंकि हम ही वही एकमात्र पार्टी थे जो डंके की चोट पर घोषणा पत्र में लिखते थे कि अब राम मंदिर हम बनाएंगे, और ये लोग बैठ के जो थे, ये सारे विपक्षी दल हमको सांप्रदायिक ठहराते थे। और हम डंके की चोट पर पालमपुर, आपको याद होगा, आपने तो कार्यकारिणी कवर की होगी, पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर में हमने घोषणा किया था और तब से लेकर हम निरंतर ये करते रहे। और 1951 जनसंघ की स्थापना से हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे: राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाना और समान नागरिक संहिता। हमने 2 वादे इस देश के साथ पूरे किए जनता के साथ। मैं आज इसलिए गर्व के साथ कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प आज सिद्धि के रूप में बदल रहा है और पूरा देश जो है 22 जनवरी को इसको देखेगा। एक प्रश्न अभी आया कि निमंत्रण, मैं पूछना चाहता हूं दीपक भाई, क्या मंदिर जाने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत पड़ती है? आप काशी कॉरिडोर जाते हैं, आपकी भी बड़ी आस्था है, मैं जानता हूं तमाम धार्मिक स्थलों पर, क्या आप निमंत्रण पर जाते हैं? आपको निमंत्रण मिलेगा तब आप जाएंगे दर्शन करने। अरे आपका तो इतिहास बतलाता है, आज तक कोई बताए कांग्रेस की कोई बड़ा नेता जो है रामलला के दर्शन करने गया हो? क्या सोनिया गांधी गई? क्या राहुल गांधी गए? क्या प्रियंका गांधी गई? निमंत्रण पर जाएंगे ये, और इनको निमंत्रण देंगे तब ये जाएंगे। ये आस्था है भगवान राम के प्रति, और दावा करते हैं कि हम असली जो है
वो राम भक्त बनना चाहते हैं। कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी आज तक गए हैं वहां पर? कमलनाथ बताएं इस बात को। ये वही कमलनाथ है दीपक जी, जिस समय बाबरी ढांचा ढाया गया, उसके बाद जो 4 सरकारें गई, उसमें एक मध्य प्रदेश की सरकार गई, इसी जहां से कमलनाथ आते हैं। उस समय कमलनाथ कैबिनेट मंत्री थे, वो प्रस्ताव तो कैबिनेट से पारित हुआ ना, उस समय उन्होंने क्यों हां भरी? आज इतने बड़े इनको अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं, तो ये बताएं जिस समय बीपी नरसिंह राव ने कहा इस बात को कि यहां पर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उस कैबिनेट के हिस्सा थे या नहीं कमलनाथ? जब भगवान राम को काल्पनिक कहा गया, जो एफिडेविट दायर हुआ, उस कैबिनेट में थे या नहीं कमलनाथ? जब हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद कहा गया, तब क्या कमलनाथ उस कैबिनेट के हिस्से थे या नहीं थे? तब उनकी ये भक्ति नहीं जागी, आज उनकी भक्ति जग रही है कि ये इसी को कहते हैं पाखंडी हिंदू, इसी को कहते हैं नकली हिंदू, इसी को कहते हैं जिनके मन में भगवान राम के प्रति कोई आस्था नहीं है, वोट बैंक की राष्ट्रीय राजनीति से तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले और वोट बैंक को खींचने वाले लोग। ताला किसने खुलवाया? ताला न्यायालय के आदेश पे खुला, राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया। यह भी घटनाक्रम आपकी जानकारी में है दीपक जी कि किस जज का आदेश था। आज किस मुंह से राम मंदिर की बात कर रही है कांग्रेस? किस मुंह से बात कर रहे हैं? आज भी इनके लोग बैठ के, मैं तो मध्य प्रदेश में ही हूं ना, आज भी इनके लोग जो है शहादत बताते हैं। तो आप जब शहादत बताते हैं, आप भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, आप मंदिर निर्माण में कोई ऐसा, अभी जब मुहूर्त हो रहा था 5 तारीख को, उस समय मुहूर्त के समय भी दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त को लेकर कितना बवाल मचाया, कितनी आपत्ति उठाई, देश भर को गुमराह करने की कोशिश किया। तो ये अंतिम दम तक कोशिश कर रहे हैं, आज भी वही कोशिश है इनकी। आज भी अधीर रंजन चौधरी जो है भगवान राम को प्रोडक्ट बताते हैं कि वो एक चुनावी प्रोडक्ट है। ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? ये प्रतिपक्ष का नेता है कांग्रेस के। ठीक है, अब आपने कांग्रेस पे इतनी बार कह दिया, मैंने कहा कि भाई उनके केस को भी बुलाया था, लेकिन वो डिबेट में ऑब्वियसली इस मुद्दे पर नहीं आते। असादी साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? असादी साहब, बधाई दे दीजिए, राम मंदिर बन रहा है 500 साल बाद। देखिए अभी के साहब बोल रहे थे, ये भूल गए आधारशिला किसने कराई, ताला किसने खुलवाया, बाबरी मस्जिद किसके टाइम में शहीद की गई? वो क्या कांग्रेस का दौर नहीं था? जब ताला खुलवाया गया, आधारशिला रखवाई गई, किन लोगों ने रखी? जब मस्जिद का शहीद की गई, किसकी सरकार थी? नरसिंह राव कौन थे? या कांग्रेसी थे या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति थे? के साहब, आप एजेंडा चला रहे हैं सियासत का, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को बुलाकर आप निमंत्रण देना था तो हर पार्टी को देना चाहिए था। आप सिर्फ केवल और केवल राजनीति के लिए इसको मुद्दा बना रहे हैं। क्या इसको मुद्दा हरगिज जनता नहीं बनने देगी। आप राम जी को अरे सुनिए, क्या आप सुनिए तो सही, पहले सुनिए 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 सुनिए। आपने वादा किया था, आपके प्रधानमंत्री ने वादा किया था, सुनिए, न्यायालय ने कहा प्रधानमंत्री नहीं है क्या? राम मंदिर के साथ मस्जिद, आपका प्रधानमंत्री का पाकिस्तान में रहते हैं क्या? मस्जिद क्यों नहीं बनवाई आपने? नहीं, आपका प्रधानमंत्री का सीरिया में है क्या? अरे सुन तो, अरे बताओ ना, आपका प्रधानमंत्री कौन है? अरे सुनिए सुनिए, नहीं आपका प्रधानमंत्री क्या मतलब है, बताओ ना। सुनिए ना, आपका प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में है क्या? वही है, आपका प्रधानमंत्री वही है, हमारा प्रधानमंत्री भी। अरे आपका भी है ना प्रधानमंत्री भी? आपका प्रधानमंत्री है कि नहीं, बताओ ना। सुनिए, हमारा भी प्रधानमंत्री। अरे बताओ ना, आपका प्रधानमंत्री है कि नहीं? वो हमारे प्रधानमंत्री है वो। अच्छा, अरे हमारे प्रधानमंत्री है। अच्छा, आप सुनने की क्षमता रखे। सुनिए आप, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री को बुलाया। आपको तो खुश होना चाहिए ना यार। आपको क्यों चिढ़ हो रही है इससे कि प्रधानमंत्री को बुलाया, बाकी लोगों को नहीं बुलाया? बाकी को क्यों बुलाना चाहिए भाई, बताओ ना। ज्यादा है बोलने, अरे बाकी लोगों को क्यों बुलाना चाहिए, बताओ ना। प्रचारक का ढंग बना लिया है। अरे बताओ ना, आप बताओ ना। आप अपना प्रचार, राम जी का मंदिर बन रहा है भाई, अन्याय नहीं है। नहीं सुनिए, आप राम जी का अन्याय नहीं है, आप राजनीति करने आए, समझ लिया आपने। बाबरी मस्जिद का ताला किस समय खोला? कहते हैं राजनीति, सरकार थी। अरे राजनीति पे चलने वाला देश अब आपके राजनीति के चंगुल में नहीं फंसने वाला। ये देश अब राजनीति पे चलने वाला है।
वो ये क्या देश है? जो है ना रामत्व उस पर की ओर क्यों बढ़ रहा नहीं है। चलते आप लोग? तो मतलब देश के कण-कण में राम है। मतलब आसादी जी आप कांग्रेस को क्रेडिट देना चाहते हैं? करके आप जो है ना देश को अटका नहीं आप सकते। राम मंदिर बनने का क्रेडिट आसादी साहब आप कांग्रेस को दे रहे हैं? अरे सुनिए, मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई से ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था मस्जिद भी बननी चाहिए थी, क्यों नहीं बनी? जहां एक तरफ राम मंदिर बन रहा था, दूसरी तरफ मस्जिद भी बननी चाहिए थी। जब सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का सही मायने का अर्थ होता है। अरे जमीन दे दी भाई मस्जिद बनाने के लिए, अलीमुद्दीन आजादी साहब बना नहीं रहा है कोई। अगर आप सेकुलर थे, अरे आप सेकुलर थे, सुनिए सुनिए, अगर आप सेकुलर थे, सुनिए सेकुलर थे, तो आपने मस्जिद क्यों नहीं बनाई? आप देश में भड़काना चाहते थे। अरे क्यों उत्पाद पैदा करना चाहते थे? आप सुनिए ना, जगह दे दी ना आपको, न्यायालय ने क्या हमें जगह दी, हमें न्याय मिला था, हमने बाबरी मंदिर खड़ा कर दिया। अरे सुनिए सुनिए साल के अंदर, और आपने जो एंट्री रखी उस मस्जिद के अंदर। अरे बताओ ना कौन जिम्मेदार है? यहाँ डेमोक्रेसी थी, यहाँ आप भी कुछ करिए। माननीय प्रधानमंत्री अगर अपना समझते तो उनको ले जाओ, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला लो। हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अरे आप लोग राजनीति करते हैं उनके नाम पे। आपके तो जमीन तुला में हिंद के नेता कहते हैं कि हम तो इस निर्णय को नहीं मानते। आपके नेता कहते हैं कि वो मस्जिद की जमीन को नहीं लेंगे। कभी कुछ और कभी कुछ मानते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं आप लोग, मानते हैं, जिहादियों को भड़काते हैं, उन पर मुस्लिम यूथ को जो ना अटकाते हैं। अरे सुनिए, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आपने इन्विटेशन आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। आपने और लोगों को मंदिर बन रहा है मौलाना, आप लोगों ने और लोगों को आ जाओ, इस धरातल पर लौट आओ। सुन तो लीजिए ना आप, वो आसमानी पंख में मत अच्छा आसादी साहब मुझे बताइए ना, आप क्या क्रेडिट कांग्रेस को देना चाहते हैं राम मंदिर बनने का? आसादी साहब बताइए, बुजुर्गवार बताइए कि क्या क्रेडिट कांग्रेस को देना चाहते हैं आप राम मंदिर बनने का? मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ, मैं किसी को क्रेडिट देना नहीं चाहता। मैं सच्चाई से और ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ। आधारशिला किसके टाइम में हुआ? बूटा सिंह कौन थे उस समय में? बताइए ना आप। मुख्यमंत्री कौन था उस समय का? बताइए आप। प्रधानमंत्री कौन था उस समय का? मैं तो यही याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। आप जो सियासी एजेंडा चलाकर 2024 जीतना चाहते हैं, वो जनता सब कुछ समझ चुकी है। अच्छा आसादी साहब, आप तो सच्चे सेक्युलर है ना, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जनता जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बधाई दे दीजिए बंसल साहब को, के शर्मा जी को मंदिर बनने पर बधाई तो दे दीजिए। अरे सुनिए दीपक जी, आप एक तरफ की नहीं बोला करें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर रहूंगा मरते। अरे बोलो ना, जय श्री राम बोलो, चलो बधाई मत दो। लगता हूँ जब हमारे, अरे सुनिए ना, तुम अल्लाह अकबर कह दोगे, तुम अल्लाह अकबर कह दोगे, वो आपकी आस्था है। जय श्री राम में मेरी आस्था है, अल्लाह अकबर में इसमें क्या इतराज है आपको? क्यों बुलवाना चाहते हो आप? बोलिए अल्लाह अकबर, बोलिए ना जय श्री राम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों? अरे आप बोलिए ना, मैं जय हिंद बोलता हूँ। अरे जय हिंद बोलता हूँ, आप बोलिए ना। अरे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर कीजिए। जय श्री राम भारत क्यों नहीं बोलेंगे आप? अल्लाह अकबर हम नहीं बोल सकते। जितने पर यकीन हमारा है। दानी जी कुछ कहना चाहते हैं? दानी जी जोड़िए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्रेडिट किसको, राम मंदिर बनने का क्रेडिट किसको लेना चाहिए? आसादी साहब बताइए, किसी को लेना चाहिए? आपको लेना है, आपको लेना है क्रेडिट, आप भी ले लीजिए। हमारी पुरानी दिल्ली से राम बारात निकलती है, हम उसका स्वागत करते हैं, उस पर फूल बरसाते हैं। हम सुनिए आप, हम फूल बरसाते हैं। जो राम बारात निकलती है कदीम प्राचीन, हम उसका लाल कुएं पे स्वागत करते हैं फूलों से। अच्छा अलीमुद्दीन साहब सुनिए, अलीमुद्दीन साहब सुनिए मेरी बात। तो राम मंदिर पे फूल बरसाइए ना अयोध्या जाके आसादी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हम ढोल नहीं बजाते जी। अलीमुद्दीन साहब मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अरे आसादी साहब, क्या बीजेपी विश्व हिंदू परिषद को क्रेडिट देना चाहिए मंदिर बनने का, नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए इसके अंदर राम की आस्था जिन लोगों में है, हम उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है अल्लाह पे और मोहम्मद प्रॉफिट पे। हम उसका आदर सम्मान करते हैं, हम हिंदुओं का भी सम्मान करते हैं। ये अगर उनकी आस्था का सवाल है तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम आलोचना नहीं करते। जो फैसला हुआ ये दानिश भाई नाराज हो जाएंगे आपसे,
सुनिए 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 मौलाना, मुझे ये बताइए, दानिश भाई नाराज हो जाएंगे तुरंत आपसे। अरे देखिए दानिश भाई स्वागत कर रहे हैं हमारी आस्था का, आप भी कर दीजिए स्वागत राम मंदिर का। दानिश कुरैशी जी देखिए साथी साहब ने कितनी अच्छी बात कही है। अच्छा सुनिए मौलाना, मेरी बात सुनिए। स्वागत की बात नहीं है, मुझे ये बताइए, हिंदुओं की भावना का सवाल है ये। अरे सुन तो लीजिए, आप सुनते नहीं है। सुनिए मेरी बात, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने जो बर्बादी का सामान देश में ये डाला बाबरी मस्जिद की शहादत का, उसका आप वेलकम करते हैं या नहीं करते, ये बताइए मुझे ये जानना है। देखिए बीजेपी तो बिल्कुल खुले तौर पे जो कुछ इसने नंगा नाच करा नहीं करते। सुनिए हम सबका सम्मान करते, सुन लीजिए आप, हम सबके धर्म कांग्रेस का रोल क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। आप इस्लामिक स्कॉलर सम्मान करते हैं, मुझे सियासत से लेना देना नहीं। सुनिए सुनिए, ठीक है भाई बंसल, यार जरूरत नहीं आपकी। आज दानिश भाई और साथी साहब जो है, एक बात और कह दूं, जनसंघ की बात कही थी इन्होंने, जनसंघ केवल बनी थी वो गौ हत्या के लिए, उसको भूल जाते हैं ये। देखिए साथी साहब दानिश जी नाराज हो गए। हत्या पर कानून बनना चाहिए कि कांग्रेस ने जो किया वो सही किया या गलत किया। ये जो कमलनाथ जो पूछ रहे हैं वो सही दोनों ने गलत किया, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो फिर क्यों उसका बात करने की जरूरत है? देश के अंदर में सुनिए, देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद शहादत का मूवमेंट चलाया, हम सेकुलर पे सपोर्ट करा, वो कांग्रेस ने करा, और आप अभी कांग्रेस का और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस को वेलकम कर रहे हैं। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नाराज हो गए साथी साहब, ये आप दानिश भाई। नहीं, आप बोल सकते हैं दानिश साहब, कांग्रेस ने 100 साल की जंग आजादी लड़ी है, इस मुल्क को 56 साल से कांग्रेस से नहीं लड़ी, 1857 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने 1947 तक 90 साल की कुर्बानी मुसलमानों ने मिलकर दी, क्यों सपोर्ट किया आपने? नहीं दी। अरे क्यों सपोर्ट दिया आपने? कांग्रेस सुनिए भाई, कांग्रेस का गठन करने वाले कौन लोग थे बताइए तो। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने, सुनिए आपके सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने और असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस का गठन करने वाले लोग कौन थे बताइए। आज क्या वो दलाल पड़ गई, आज केसीआर के साथ बैठे थे वो लोग थे। नहीं ये बताइए ना, केसीआर ने हमारा क्या भला कर दिया, कांग्रेस ने हमारा क्या भला कर दिया? कांग्रेस का गठन किसने किया? कांग्रेस हमें अच्छी लगती है, उसने इस मुल्क को आजाद कराया। मुझे ये बताइए किसने दी थी मुल्क को आजाद? 1857 की जंग से 90 साल मुसलसल तमाम हिंदुस्तानियों ने राजीव गांधी तक जितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने अपना को डेमोक्रेसी के ढांचे में ढाला, सेकुलरिज्म पर ढाला, और कल तक कांग्रेस की कुर्बानी की वो नहीं है। नहीं सच्चाई है, सुल्तान सलाउद्दीन साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे जाके? मैं आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूं और आपको कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहे हैं। अरे ऐसा ना बोलिए सर, नहीं बोलना चाहिए, आप करें तो सेवा। मैं दानिश सुनिए, अरे दानिश साहब सच्चाई सुननी चाहिए। कल जो है नहीं, टीपू सुल्तान कांग्रेस में थे, कल जो आप कह रहे थे इसमें थे। अरे बताइए तो मौलाना साहब, मुजाहिद आजादी थे बाजू चलने पर, शहीद इस्माइल साहब मुजाहिद आजादी थे। अरे सुनिए ना आप, शेखुल मौलाना महमूद हसन साहब, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और हम लोग भी उन्हीं की संतान है, उसी परिवार से आते हैं। हमारे बड़ों ने वो दुख दर्द झेला है इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। सुनिए आप तो नवाबों की पार्टी के एक प्रवक्ता है, तर्जुमान है। मैं उस परिवार से आता हूँ जिसने इस मुल्क को अपना खून दिया, वो खून देकर जीता। मेरे में सोच में और आपकी सोच में फर्क है, और वो फर्क कभी मिट नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा, आपके बड़ों ने माना है, सुल्तान सलाउद्दीन ने हम लोगों की कुर्बानियों पर माना है। मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में आजादी की लड़ाई लड़ी है, जेलों में गए हमारे बड़े लोग। या आप ये मिली भगत कह दोगे? आप नवाबों की पार्टी से आ जाओ, हम तो आपकी आलोचना नहीं कर रहे, हम आपकी तो कोई बुराई कर नहीं रहे।
आप तो कांग्रेस के सहयोगी रहे और आज से भी पिछले काफी दिनों से अब चंद दिनों से नहीं है। कांग्रेस की अगर बात करेंगे, अरे तो केसीआर की आपको हिमायत में नहीं है, इसलिए आप कांग्रेस के खिलाफ हो गए। मैं सुनिए, मैं 10 साल से किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। जन्म मेरा कांग्रेस में हुआ है जरूर, लेकिन मैं 10 साल से कांग्रेस में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा कोई नाता नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई ऑफर नहीं हूँ मैं। आप स्कॉलर बता रहे हैं। 10 साल से नहीं हूं मैं, लेकिन जो सच्चाई है उससे काम लूंगा। डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म अगर हिंदुस्तान की किसी पार्टी में, दानी भाई आप नवाबों की पार्टी है कह रहे हैं, असादी साहब नवाबों की पार्टी है आपकी। मैं आज ये नवाबों की पार्टी है दानिश साहब, बिल्कुल नवाबों की पार्टी है। अच्छा बुजुर्ग, ये सच्चाई से मान ले इस बात को दानिश भाई। अच्छा सुनिए मैं बताऊं आपको। देखिए, हम नवाबों की पार्टी या जिसकी भी पार्टी थे, हम देश में यही हैं और उनकी छाती पे बैठे हैं जो लोग देश के अंदर में देश का बट्टा बिठाने के लिए बैठे। बस रजाकारों को मार दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई मौका नहीं छोड़ते पार्लियामेंट में मोदी जी के सामने। नहीं, बस रजाकारों को मार दिया। बस आपकी पार्टी ने आजादी से पहले पाकिस्तान की मांग की, बस इतना सही है भाई, बस छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है आपका परिचय। दीपक भाई, कितने लोगों के पास पावर था उसके भाई, आपकी कुर्बानी, आपको सलामत। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पूर्वजों ने कौम पे एहसान किया क्योंकि हमारी मातृभूमि थी, हमारी जन्म। अरे ये डिबेट चलती रही भाई तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, इस डिबेट से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा हिंदुस्तान वतन है, क्या सेक्युलरिज्म इन्होंने तो देश में बाबरी मस्जिद ढाने का मूवमेंट चला है और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। मुझे तो हंसी के शर्मा जी पे हम अपने फौजियों को रक्तदान करते रहेंगे, अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का के साथ कहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में मरेंगे और यही 2 गज जमीन में लेंगे और 21 गज कफन लेंगे और इसी मट्टी में दफन हो जाएंगे। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ विनोद जी इसके बाद तुरंत। दानिश भाई, अच्छा रुक जा असादी साहब रुक जाइए सर। ये दानिश भाई मुझे तो बोलेंगे कि आप किसको ले आए मेरे से झगड़ाने के लिए, पुराने कांग्रेसी हैं। उसको उदाहरण के तौर पर मुझे कांग्रेस का हिमायत करना है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मुसलमान मारा गया है भारतीय सन 47 के बाद से आज तक, मतलब ईद के दिन की गोली, ईद के दिन सुबह में नमाज में गोलियां चलाई। अरे मेरी पूरी ननिहाल खत्म हो गई। दीपक भाई, आप क्या कह रहे हो? मैं क्या बोलूं, खत्म हो गया। मैं क्या बोलूं, मैं तो स्पीचलेस हूं दीपक भाई, आज एंकरिंग दानिश भाई और असादी साहब ने मिलकर कर दी, मेरी नौकरी खतरे में। अरे वो तो बात कह रहे हैं, गलतियां हैं, मतलब ईद का दिन गोलियां चली। ठीक है एक मिनट, आप रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। ठीक है भाई, आप बताइए। देखिए सेक्युलरिज्म आज जो है वो सामने आ गया। झुकने वाले नहीं है। दानिश भाई बोलते हैं खतरे में अब सेक्युलरिज्म। अब खाली जी प्लीज, असादी साहब रुक जाइए प्लीज। साथ हम हिंदुस्तान के वफादार हैं और वफादार हैं, रहेंगे, मरते दम तक हम वफादार रहेंगे और हिंदुस्तान की उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब बीजेपी की बात करते हैं ये जो स्वयं के लिए सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे अच्छा रुक जाइए भाई, अरे मेरी नौकरी मत खाइए दानिश भाई, 2 शो में बैठते रोज आप, मालूम पड़ा एंकरिंग भी करने लग गए, कल से मेरी सीट पे आके बैठ गए और असादी साहब को केस बना के आप झगड़ा करते रहेंगे। जी हाँ, के शर्मा जी बताइए क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो श्रीलंका में सीता माता का मंदिर बनाएंगे। देखिए दीपक भाई, कौन कहता है? मैं मध्य प्रदेश में हूँ कर्नाटक में और मंदिर बना दिए। एक मिनट भैया, मुझे कहने दीजिए ना, रुकिए। दीपक भाई, मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मध्य प्रदेश में मैं पिछले 10-15 दिनों से एक वार देख रहा था जिसको कांग्रेस ने ही नाम दिया है कुर्ता फाड़ राजनीति यहां चल रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपस में एक दूसरे का कपड़ा फाड़ने का जो है आह्वान कर रहे हैं और वो वाक युद्ध, गृह युद्ध जो था वो आपने वचन पत्र के दिन मंच पे भी देखा कि इस ढंग से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने आपस में एक दूसरे से युद्ध लड़ा, वहां पर जवानी युद्ध। आज वही परिस्थिति आपके चैनल में मुझे देखने को मिली कि ये अभी जो दानिश भाई और जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, ये दोनों के बीच भी कुर्ता फाड़ ही वाक युद्ध चल रहा था और दोनों ने एक दूसरे के कुर्ते ऐसे फाड़े कि दोनों के जो है असली चेहरे, नकाब उतर गए और असली चेहरे सामने आ गए। एक तो स्पष्ट जो है स्कॉलर साहब कांग्रेसी नजर आए और उन्होंने ही दानिश भाई को नवाबों की पार्टी और रजाकारों की पार्टी बताया।
तो दोनों के जो है नकाब उतार दिए आपस में ही। बस सेम इसी तरह की राजनीति आज मध्य प्रदेश में भी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में एक दूसरे का कपड़ा इस तरह फाड़ रहे हैं कि पूरी तरह कांग्रेस जो है बेनकाब होकर बाहर आई है। तो साहिब आज की ये घटनाक्रम भी है। तो मैं इतने से ही आप यहाँ की राजनीति का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नकली ढोंगी जरूर बन सकते हैं, पाखंडी जरूर बन सकते हैं, लेकिन असली कॉपी के सामने फोटो कॉपी की कोई कीमत नहीं होती दीपक जी। और वही स्थिति यहां कांग्रेस की है। ये चाहे कुछ भी करें, ये जितना भी कोशिश करें कि यहां पर ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली चेहरा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कांग्रेस का कि ये राम विरोधी ये कांग्रेस पार्टी, ये पाखंडी कांग्रेस पार्टी, ये इसका चेहरा एक बार नहीं 2000 से लगातार ये बेनकाब हो रहे हैं। मैं अभी इस्लामिक स्कॉलर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे कि 2024 का आप जो है वो बनाना चाह रहे। अरे जनाब 2024 की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो हम पिछले 20 साल से नैरेटिव उसमें लेकर चल रहे हैं अपने घोषणा पत्र में 30, 35, 40 साल से, और जब से हमारा जन्म हुआ जनसंघ से। तो ये जो है ये तो रग रग में बसे हैं राम। और राम हमारा जो है केवल संकल्प पत्र का हिस्सा नहीं थे, बल्कि हमारे आत्मा के भी हिस्सा हैं। तो वो तो बन के रहा, और हमारे ही संघर्ष से, हमारे पूर्वजों के संघर्ष से, करोड़ों लोगों के जो है आत्म बलिदान के बाद आज राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। और अब चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, अब ये रुकने वाला नहीं। अब भगवान राम लला के दर्शन 22 जनवरी के बाद पूरा देश क्या पूरा विश्व करेगा। और हम तो कहेंगे कि आप भी आइए, और जिन लोगों ने भी राम भगवान राम का विरोध किया है वो अयोध्या आए, रामलला के दर्शन करें और प्रायश्चित करें अपने कुकर्मों का, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म है, यहाँ तो प्रायश्चित का भी जो है अवसर है। आइए यहाँ पर प्रायश्चित कीजिए और ये कहिए कि हमने बहुत विरोध किया आपका, लेकिन अब भगवान हमें सद्बुद्धि आ गई है। नहीं दानिश भाई बधाई देंगे आज प्रायश्चित के तौर पे, बधाई देंगे दानिश भाई, बधाई दे दीजिए बंसल जी को, के शर्मा जी को। दानिश भाई देखिए शर्मा जी की बात पूरी हो गई, और सबसे पहले तो मुझे उनकी बात से आपत्ति है कि आप जो है आप कमलनाथ के बारे में बात करिए, आप दिग्विजय सिंह के बारे में बात करिए, हमारा कंपैरिजन उनके साथ मत करिए। आपको ठीक लगता है तो आप अपने लिए करिए, हमारे लिए मत करिए। दूसरे नंबर की बात पर यहाँ की जो परिस्थिति है, इस पर दो बातें आपने कही। सुनिए, इस पे दो बातें आपने कही। अरे बधाई तो दे दीजिए दानिश भाई, बधाई तो दे दीजिए राम मंदिर के लिए। सुनिए, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी जो मुखालिफत है वो कांग्रेस ने जिस तरीके की राजनीति, अरे भाई आज अच्छा दिन है, बधाई दे दीजिए, बधाई दे दीजिए सर। वो स्कॉलर है तो मेरे लिए सम्मान नहीं है। सुनिए एक बात समझिए, जो उनका भाई को बधाई तो दे दीजिए दानिश भाई राम मंदिर बनने की, तो मुझे परेशानी तो लगेगी, ये लाजमी। तीसरे नंबर की बात, आपने पहले ये कहा था कि भाई मैं सेक्युलर हूं, मैं हिंदू हूं, ये कहा था। तो के साहब मैं आपको बता दूं, आपकी पार्टी ने इस देश में बाबरी मस्जिद सही चलाने का मूवमेंट चलाया। अगर ये आपका सेक्युलरिज्म है, यही आपका हिंदुइज्म है, तो मुझे लगता है कि बधाई नहीं दे रहे हैं दानिश भाई, थोड़ा बड़ा दिल रखिए ना, बधाई दे दीजिए चलते चलते कि विनोद बंसल जी, के शर्मा जी बधाई हो। देखिए हमारे लिए, सुनिए, हमारे लिए बाबरी मस्जिद जिस दिन मस्जिद बनी तब से लेकर कयामत तक वो मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, हम इसमें मानते हैं। अरे वो गई यार, वो तो पाप का ढांचा था, पापी ने बनाया था यार। पाप के ढांचे को मस्जिद बता करके क्यों मुसलमानों को तुम कलंकित करते हो यार? अरे कम से कम आपकी मुसलमान पार्टी को तो कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। चलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ।